सीताराम सीताराम। पूज्य योगी जी महाराज, सुप्रीमो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन, जिस दिन योगी जी जिस दिन आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, आपने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, उस दिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सनातनियों के आंखों में खुशी के आंसू झलक गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कोई तो ऐसा है जो सनातन के दीपक को जलाए रखने के लिए आज सत्तासीन हो रहा है, सत्तासीन हुआ है और सनातन के चिराग को ये आगे तक ले जाएगा, निरंतर जलाए रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये सनातन का पुजारी है। यह एक संत हैं, इनके द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। ये साधु हैं, ये संत हैं, ये संत विचारधारा से हैं। तो अच्छा लगा लोगों को, काफ़ी हद तक आपने उसे निभा भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इस छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस छवि को योगी जी, इस छवि को, जो छवि आपकी लोगों के बीच में थी, जो उम्मीदें लोगों ने आपसे पाल रखी थीं, उस छवि को, आपके शासनकाल पे प्रश्न चिन्ह मैं नहीं उठा रहा हूँ। सरकार चलाने की विधि आपकी जो भी हो, जैसी भी हो, उस पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो छवि लोगों के निगाह में, दिमाग में बनी हुई थी, उस छवि पर कुछ लोग, उस छवि को कुछ लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप आज जिस भी स्थिति पर हैं, या भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्थिति पर है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन प्रेमियों की वजह से है। इसको तो आप एकदम कन्फर्म मान लीजिए। सिर्फ सनातन प्रेमियों की ही देन है कि आज आप सत्तासीन हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत के कई प्रदेशों में, साथ साथ भारत की सर्वोच्च कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी आज भाजपा के पास है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातनियों का प्रेम है, बाकी कुछ नहीं। योगी जी जो नहीं पसंद करते हैं आपको, उनके लिए आप कुछ भी कर दीजिए, आपकी पार्टी कुछ भी कर दे, वो आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। इसलिए महाराज जी आपसे एक ही निवेदन है, ज़्यादा तो हम नहीं कुछ सुझाव या विचार आपको दे पाएंगे क्योंकि आप महान हैं। लेकिन एक निवेदन है कि सनातनियों के उस विश्वास को, उस भाव को महाराज जी बनाए रखिएगा। उसमें कहीं से किसी प्रकार की त्रुटि न महसूस हो, लोगों को अफसोस न हो कि अरे हमने ये क्या कर दिया। और हालांकि स्थिति जो है वो आपकी छवि अब प्रदेश के नेता नहीं, प्रदेश के नेता के रूप में नहीं, बल्कि लोग, सनातनी लोग उसको एक राष्ट्र नेता के रूप में देखने लगे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये कुछ लोगों को खटक भी रहा है। आपकी छवि में उछाल, आपकी छवि में बढ़ोतरी, आपकी लोकप्रियता में निरंतर भारी मात्रा में बढ़ोतरी, आपके फॉलोअर्स का बढ़ना, जाहिर सी बात है राजनीति है, यहाँ कोई किसी का सगा होता है नहीं। तो द्वेष, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, द्वेष तो होना स्वाभाविक है। और आपकी ये छवि, ये निरंतर लोकप्रियता बढ़ना कुछ लोगों को तो खटक रही है।
अब वो कुछ लोग कौन हैं? एक बात ये भी साफ है कि अपनों को ही खटकती है। हमारी कामयाबी हमेशा अपनों को ही खटकती है। दूसरे तो विरोधी हैं ही, वो तो उनको तो खटक रहा है सदियों से। उनको जो करना था वो कर रहे हैं ना, वो किए और करेंगे, कर रहे हैं। उनसे कोई असर पड़ता है नहीं हमारे आपके ऊपर। हाँ, यह है कि हमारे अपने, उन्हें जब खटकने लगती है हमारी आपकी कामयाबी, तो कहीं न कहीं हमें आपको बहुत विशेष आवश्यकता होती है सावधानी की। उस समय हमें आपको सावधान रहना चाहिए। शत्रु से तो सावधान, विरोधी से सावधान तो व्यक्ति रहता ही है, उसमें कोनो नई बात थोड़ी है। अपनों से अगर अपनों के मन में दुर्भाव उत्पन्न हो जाए, कंपटीशन का भाव उत्पन्न हो जाए, ज्वलनशीलता उत्पन्न हो जाए, उस वक्त हमें आपको संभलना पड़ेगा। जिस नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, सनातन की अलग को जगाने के लिए निश्चित तौर पे सनातन मजबूत हुआ है। लोगों में धर्म और पूजा पाव की भावना भी बढ़ी है, लेकिन अब आगे की स्थिति जो है उसको संभाल पाना हमें लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को अब आपसे डर लगने लगा है। जनता को नहीं, जनता को नहीं योगी जी। आप समझ सकते हैं किसको डर लगने लगा होगा आपसे। जनता को डर नहीं लग रहा है। जनता आपको आज भी उतना ही प्यार कर रही है जितना कि उस दिन 2017 में लोगों को आपसे प्यार था, जब आपने सत्तासीन होने के लिए कुर्सी पर बैठने का काम किया था। वही प्यार आज भी है सनातनियों के दिलो दिमाग में। लेकिन कुछ ऐसे हैं आपके अपने, जिन्हें अब आपसे डर लगने लगा है। इसलिए महाराज जी, कम से कम जब तक आप सत्ता पे हैं, आप सनातन का अलग तो जगाते रहिए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या कमी न होने पाए। प्रयागराज माघ मेले में ये जो महाराज शंकराचार्य जी का मुद्दा चल रहा है, बहुत विशेष जानकारी नहीं है हमें कि वहाँ की वास्तु स्थिति क्या थी, घटनाक्रम किस विषय में हुआ, कैसे हुआ। हम वहाँ मौके पे थे नहीं। तमाम वीडियो या खबरों के अनुसार ही जानकारियाँ मिल रही हैं। महाराज जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस मामले को आप इस मामले में दखल अंदाजी दे करके, हस्तक्षेप करके इस मामले को जितना जल्द हो सके निस्तारित कर दीजिए महाराज, त्वरित निस्तारित कर दीजिए। इससे न सिर्फ आपकी बल्कि सनातन की छवि धूमिल हो रही है। आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए, निवेदन है आपसे। और इस मामले को जैसे भी हो शंकराचार्य भगवान से बात करके आप इस मामले को समाप्त कर दीजिए महाराज जी। इस मामले को सकुशल संपन्न कर दीजिए। ये मामला ज़्यादा दिन तक चलेगा तो ये न आपकी सेहत के लिए, न सरकार की सेहत के लिए, न सनातन की सेहत के लिए सही होगा महाराज जी। निवेदन है आपसे, इस मामले को आप अपने हाथ में अब लीजिए, छोड़ दीजिए। अब अधिकारियों की बस की बात नहीं रह गई। इस मामले को आप अपने हाथ में लीजिए महाराज जी। निवेदन है आपसे कि आप, अगर पिछली बार आप कई बार कुंभ मेला में आए थे, तो एक बार इस बार भी अभी आ करके इस मामले को आप समाप्त करवा दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एक बार आपने मुलाकात कर लिया शंकराचार्य जी से, तो 10 मिनट की मुलाकात के बाद ये मामला पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। और आप दोनों लोग संत हैं, पीठाधीश्वर आप हैं, वो शंकराचार्य हैं। दोनों लोग गले लग करके जय श्री राम का नारा लगा के उद्घोष कर दीजिए। और पूरे देश में विश्वास रखिए योगी जी, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। पूरा सनातनी आज आहत है इस मामले को लेकर के। इस मामले को, इस घटनाक्रम से पूरा सनातनी आहत है। अब पूरे विधर्मी अत्यंत खुश और प्रसन्न मुद्रा में है। इस घटनाक्रम से विपक्षियों को एक मौका मिला है महाराज। कृपा करके, विपक्षी का मतलब मेरा राजनीतिक पार्टियों से नहीं, धर्म के विपक्षियों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है महाराज। इस मौके को आप ख़त्म कर दीजिए तुरंत, जितना जल्दी हो सके आप इस मामले को अपने हाथ में लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन आपने इस मामले को अपने हाथ में लिया, ये मामला उसी दिन समाप्त होगा और बड़ी ही सकुशलता से समाप्त होगा। और एक खुशी की लहर पूरे देश में जाएगी। और आप महाराज जी के पास जाइए, उनसे मिलिए, मुलाकात कर लीजिए। 5 मिनट महाराज जी, एक संत हैं, आप भी संत हैं, माघ मेले में आइए और आप महाराज जी से मुलाकात करिए। 5 मिनट की मुलाकात के बाद ये पूरा मामला
ख़त्म हो जाएगा। जो भी 19-20 गलत सही हुआ होगा, जिस पक्ष से हुआ होगा हम नहीं जानते हैं, कि प्रशासन की तरफ से गलती हुई या महाराज जी के शिष्यों की तरफ से हुई, हम ये नहीं जानते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा खिंचा तो नुकसान निश्चित होगा महाराज। नुकसान पूरे सनातन का होगा महाराज, नुकसान पूरे प्रदेश का होगा महाराज, नुकसान पूरे देश का होगा महाराज। निश्चित तौर पर देश विकास के रास्ते पे चल रहा है, प्रदेश विकास के रास्ते पे चल रहा है। लोगों को आपसे और भाजपा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसा न हो कि कुछ उल्टा सीधा हो और लोगों की उम्मीदें टूट जाएं। महाराज जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें और 1-2 दिन में बात करके महाराज जी से, शंकराचार्य जी से, अगर नहीं आना संभव हो पा रहा है आपका, तो उनसे टेलीफोनिक वार्ता करके इस मामले का पटाक्षेप कराने की कृपा करें, मामले को समाप्त कराएं और जय श्री राम के नारा के साथ महाराज जी से निवेदन करें। महाराज जी को सुझाव दें कि वो गंगा मैया की गोदी में जाके स्नान करें और मंच से एक बार महाराज जी फिर जय श्री राम के नारा के साथ धर्म की जय हो का नारा लगें। हम आप जिस धर्म से हैं महाराज, यहाँ तो हम लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू का कल्याण हो, ब्राह्मण का कल्याण हो, क्षत्रिय का कल्याण हो, हमने कभी नहीं। हमने हमेशा कहा, मंदिरों में जय घोष किया कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो महाराज जी, एक बार निवेदन है आपसे कि धर्म की इस लड़ाई को, सनातन की इस आपसी लड़ाई को बंद करवा दीजिए महाराज जी। इतिहास गवाह है कि लड़ाई में, युद्ध में कभी किसी का भला नहीं हुआ है, दोनों पक्ष का नुकसान ही हुआ है। जब भी युद्ध हुआ है तो नुकसान ही हुआ है। इसलिए इस युद्ध को, इस आपसी युद्ध को, सनातन के तनातनी वाली युद्ध को रोकने का प्रयास करें महाराज जी। अभी कल रात में कुछ घटना हुई है शंकराचार्य जी के आश्रम शिविर के बाहर। कुछ लोग, हमने वीडियो में देखा कि कुछ लोग नारा लगा रहे हैं, बुलडोजर बाबा की जय हो, बुलडोजर बाबा आई लव यू, ऐसे करके। जो भी है, कौन है हम नहीं जानते हैं, प्रशासन का काम है, पता लगाएगा प्रशासन कि वो कौन लोग हैं, आतताई हैं, भाजपाई हैं, सपाई हैं, कौन हैं, पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं। ये प्रशासन उसको बखूबी पता लगाएगा। हमें विश्वास है कि प्रशासन उसको पूर्ण रूप से पता भी लगाएगा। लेकिन महाराज जी, ये सब मामला आगे न बढ़े, इसलिए निवेदन है, हनुमान जी की कृपा से मामले को ख़त्म करिए। विजय शंकर दुबे, हम विजय शंकर दुबे, हनुमान सेवक, पंचयज्ञ धाम कोठरा सरकार मंदिर पर हनुमान जी के हम लोग एक छोटे से दास हैं, सेवक हैं। प्रभु हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें और आपके अंदर वो ऊर्जा प्रदान करें हनुमान जी महाराज, कि आपको हमारी बातें समझ में आएँ और आप इस पे थोड़ा सा अमल करने का प्रयास करें। सीताराम 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 सीताराम।